मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित तकरीबन 13 मदरसों को शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस दिए गए थे, जो अब विवादों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। नोटिस में कहा गया था कि अगर आपके विद्यालय मदरसे की मान्यता है तो आप इससे संबंधित अभिलेख संबंधित कार्यालय में 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं, अन्यथा आपके मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त मानते हुए RTE एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में अगर आपका मदरसा खुला हुआ पाया जाता है तो शासन द्वारा 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा और आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीनियर अधिकारी को सूचना दी जाएगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। देखिए, अभी खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ये 13 अमान्य विद्यालयों को नोटिस है। इसमें ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसमें कहीं भी मदरसा शब्द का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन अगर उसमें ये भी लिखा गया है नोटिस की भाषा में, अगर वो मदरसा है तो अपने संबंधित दस्तावेज वो प्रस्तुत कर दें तो उन पर ये नोटिस प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर वो उनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका मतलब वो अमान्य रूप से विद्यालय चल रहे हैं, तो इस संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। सर, एक पॉलिटी भी बताई गई है कि अगर 3 दिन के अंदर मदरसा नहीं बंद हुआ 10,000 रुपए हर रोज पॉलिटी लगाना। ये नोटिस है, अभी इसमें बात की जाएगी मदरसा संचालकों से। अगर वो मदरसा हैं तो उनका उस पर नोटिस प्रभावी नहीं होगा। अगर वो स्कूल्स हैं तो जो मानक पूरे कर रहे हैं हमारे, तो उनको प्रॉपर चैनल से उनको मान्यता के लिए कहा जाएगा कि भाई आप मान्यता के लिए आवेदन करिए और विधिवत विद्यालय के रूप में आप संचालित करिए। मुख्यतः क्या बिंदु पूरे होना चाहिए, क्या क्या बिंदु होना चाहिए? देखिए, उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास में कमरे 9 है प्राइमरी के लिए मानक कमरे होना चाहिए, NOC होनी चाहिए फायर सर्टिफिकेट की, और NBC जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे मानक हैं। ये पूरे करते हुए तो प्रेरणा राजकोष हमारा एक पोर्टल है, उसके माध्यम से ऑनलाइन मान्यता होती है। जमीयत उलेमा के लोग कह रहे हैं कि वो मदरसे मान्यता प्राप्त है, वो जो है मदरसा बोर्ड से हैं और जो दारुल उलूम देवबंद है वहां से उनकी मान्यता। अगर वो मदरसा बोर्ड से संचालित है तो उन पर यह नोटिस प्रभावी नहीं होगा। नहीं, आपने नोटिस दिया है, किस आधार पर दिया है? इस नोटिस में जो खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी ने नोटिस दिया है उसमें ये भाषा है कि अगर ये नाम मदरसे का खोला गया है और उसमें जिक्र किया गया है, अगर आपके मान्यता है तो आप वो मान्यता प्रस्तुत कर दीजिए, अन्यथा अगर मान्यता नहीं है आपके पास में तो वो गैर मान्यता है, विद्यालय संचालित है, गैर रूप में संचालित है। तो अगर स्कूल की मान्यता लेकर वहाँ मदरसा चला जाए तो क्या ये गैर कानूनी होगा? स्कूल की मान्यता के अनुसार वहाँ पे स्कूल संचालित होगा, मदरसा नहीं। और इसमें जो मदरसा हैं उनके लिए, अगर वो मदरसा नहीं है तो उनके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी अवगत करा दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। वैसे कितने मदरसों को भेजा गया था? अभी खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी ने 13 अमान्य विद्यालय अपने यहाँ चिन्हित किए हैं। ये हर ब्लॉक में इसमें अभियान चल रहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको बंद कराया जाए। यहाँ पे इसमें कोई मदरसा के लिए नहीं है, ये अमान्य विद्यालयों के लिए। मदरसों को मिलने वाले फंड को लेकर भी अलग अलग वो है प्लान? वो मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि प्राप्त नोटिस के चलते आज जमीयत उलेमाए हिंद के जिला सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन कासमी के नेतृत्व में मदरसा संचालकों के लिए एक डेलीगेट्स भी जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी से मिला और एक ज्ञापन देकर इस मामले से उन्हें अवगत कराकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। असल में 2-3 दिन पहले कुछ मदरसों को नोटिस दिया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, और ऐसे 12 मदरसे हैं जिनको नोटिस दिया गया था, और उस नोटिस में ये तहरीर किया गया था कि या तो इन मदरसों को मान्यता दिलाएं, अन्यथा इनको बंद कराया जाए। तो ये जो 12 मदरसे हैं, इनके जो मोहतमीम है, प्रिंसिपल हैं, वो जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी कारी मोहम्मद जाकिर साहब से मिले और उनको इसकी इत्तला दी। तो आज उसी संबंध में हम DM साहब से मिले हैं और उनको विज्ञापन दिया गया है। क्या मांग है इसमें, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है, क्योंकि जो मदरसे हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है और वो स्कूल के तहत नहीं आते हैं, उनमें बाकायदा क्लासेस नहीं चलती हैं और उनमें स्कूली तालीम नहीं दी जाती है, सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है। और उसमें जो है जो स्टूडेंट आते हैं वो कुछ देर पढ़ कर के स्कूल चले जाते हैं या फुल टाइम कुछ रह कर के वो दीनी तालीम हासिल करते हैं। क्या मंशा मानते हैं सरकार की, जिस तरह पहले सर्वे हुआ फिर नोटिस जारी किए गए? हाँ,
तो हमारी तरफ से ये कि जो नोटिस दिया गया है वो रूल के तहत नहीं है, तो उसी संबंध में जमीयत उलमा डीएम साहब से मिली है, उनको विज्ञापन दिया गया है। आगे की जो कार्रवाई होगी, जिस तरह की बातें होगी, वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी। डीएम साहब ने ये कहा है कि आप ठीक है, उन्होंने ले लिया है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।